परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1596 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। लूका, एपफ्रास आदि के समान देमास भी पौलुस के नजदीकी सहकर्मियों में से एक था। कुलुस्सी 4:14, फिलेमोन पद 24 आदि पढ़ लीजिएगा। यह तभी प्रेरित पौलुस के सेवा कार्यों में देमास भी सहभागी तो था, पर देमास एक अवसरवादी सेवक था। प्रारंभ में पढ़ी गई पद का यदि आप अंग्रेजी अनुवाद पढ़ेंगे तो वो इस प्रकार है, फॉर देमास has forsaken me, having loved this present world। वर्तमान संसार को प्रिय जानने के कारण देमास ने मुझे त्याग दिया है। इस पद को पढ़ने के समय आपको लगेगा कि देमास ने सेवकाई को छोड़कर किसी दूसरा काम करने के लिए गया है। ऐसी कोई बात पौलुस के प्रस्ताव में नहीं है। पौलुस का कहने का सरल अर्थ बस इतना ही है कि देमास ने प्रभु की सेवा से अधिक संसार से प्रेम किया। मुझे लगता है कि आपके मन में कुछ कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ होगा। अरे भाई, देमास यदि सेवा नहीं छोड़ा तो पौलुस कैसे ये बोल सकता है कि देमास ने संसार को प्रिय जाना? इस प्रस्ताव पर मनन करते समय आपको ये बात अवश्य याद रखनी है कि निम्न प्रस्ताव किसने किया है। यह प्रेरित पौलुस का प्रस्ताव है, जिसने प्रभु की सेवा के लिए उन सब चीजों को जो उनका लाभ की थी कूड़ा समझा। प्रेरित पौलुस इस प्रस्ताव को करते समय हम ये भूलना नहीं है कि उन्होंने ये अपना आत्मिक स्तर से कहा है, मेरे और आपके आत्मिक स्तर के अनुसार नहीं। हम कल भी ये चर्चा की थी कि पौलुस के साथ सेवा करनी एक आसान कार्य नहीं था। पौलुस के साथ सेवा करने के लिए कष्ट, संकट और जोखिम उठाना था। शायद देमास भी इस बात से अवगत था कि अब पौलुस इस संसार में ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, उनके संग रहने से ज्यादा फायदा नहीं है। फिर उनकी सेवा करके उनके संग रहने से क्या लाभ है? ना आर्थिक लाभ है, ना शारीरिक सुख है, ना अन्य कोई सांसारिक फायदाएं हैं। देमास सोचा होगा इस प्रकार। मलयालम भाषा में एक कहावत है, जब सुर अच्छा है गाना बंद कर दो। देमास ने यही किया। वो दिमाग से काम किया। सोचा जेल में रहने वाला पौलुस की सेवा करते हुए रहने से अच्छा है थिस्सलुनीके जाकर सुख सुविधाओं के साथ सेवा करेंगे। उन्होंने अपना लाभ देकर थिस्सलुनीके की ओर चले गया। वर्तमान समय में होता तो वर्तमान समय के विश्वासी और सेवकगण भी देमास को कभी भी बुरा भला नहीं कहते, बस यही कहते कि देमास ने सही निर्णय लिया है। उल्टा लूका को हम बदनाम करते, जो मृत्यु को आमने सामने देखने वाला पौलुस को ना छोड़कर उनकी सेवा करते हुए रह रहा है। परंतु पौलुस के नजर में देमास इसलिए सेवा कार्य के दरमियान आने वाले दुखों से बचने के लिए पौलुस को छोड़कर थिस्सलुनीके गया, क्योंकि वो संसार को प्रिय जानने वाला था। यदि ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि वर्तमान मसीहत देमासों से भरे हुए है। सेवकाई में कुछ साल पार करने के बाद यदि एक घर नहीं बनाया, कुछ जमीन नहीं खरीदी, बैंक में कुछ पैसे जमा नहीं किए, तो विश्वासी लोग भी ये सोचने लगते हैं कि ये अच्छा सेवक नहीं है। मेरे जीवन में ऐसा अनुभव है। जब सेवा कार्य के शुरुआती दौर में कष्ट परेशानी से गुजर रहा था, कई लोग ये सोचते थे कि जेबी के सैमन को सेवकाई का बुलाहट नहीं है। शायद यही वजह होना चाहिए। वर्तमान में सेवा करने वाले लोग भी सोचते हैं कि कष्ट परेशानी नहीं होनी चाहिए, सुख सुविधाओं के साथ जीना चाहिए। सेवकाई को धन, घर, संपत्ति आदि कमाने के लिए उपयोग करने वाले वर्तमान कालीन देमासों को यदि पौलुस देखता तो मुझे नहीं पता पौलुस की प्रतिक्रिया क्या होती। मैं ज्यादा बोलकर किसी को क्रोध दिलाना नहीं चाहता। आप में से जो समझे आप वचनानुसार जीवन बिताने के लिए कोशिश कीजिए। जिसको कान है वो सुन ले और ये सोचकर सेवा करे कि एक दिन हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहेंगे, मसीह के न्यायासन के सामने खड़े रहेंगे। प्रभु हमें देकर क्या बुलाएंगे? क्या पौलुस के समान एक विश्वास योग्य दास करके हमें बुलाएंगे, या
हमें देकर प्रभु देमास बुलाएंगे, जो प्रभु से अधिक संसार को प्रिय जाना। सोचिएगा मेरे प्यारो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। मारानाथा। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।